हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तंवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहित्य संगम। इस चैनल पर आज फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक और वीडियो स्वामी विवेकानंद के प्रेरणास्पद जीवन से लेकर। इन वीडियोज़ में जो आपको ये जानकारी प्रदान की जा रही है, ये श्री M.I. राजस्वी के द्वारा रचित विश्व गुरु विवेकानंद नामक रचना से ली जा रही है और उसमें से कुछ प्रसंगों को लेकर के और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का हमारा टाइटल है संहिता और दर्शन से स्वामी जी का प्रथम परिचय। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र किशोर उम्र से ही अपने आसपास के वातावरण और परिवेश से ज्ञान अर्जन करने लगे थे। ये वह समय था जब भारत अंग्रेजों की घोर शोषण नीति से त्रस्त था और चारों ओर अत्याचार व अनाचार का बोलबाला था। वे देखते थे कि अपने ही देश में भारतीय दासों की तरह रह रहे थे, जबकि उन्होंने अपनी माता से प्राचीन भारत की गौरव गाथाएं सुनी थी। राम, कृष्ण और बुद्ध की जन्मभूमि किस कारण अपने गौरव को खोती जा रही थी, यह अभी उनके किशोर मन की समझ में नहीं आ रहा था। वीर आर्यों के वंशज आज कैसे दीनहीन और असहाय हो गए थे। वे जब भी घर से बाहर जाते तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते कि उनकी सिराएं झंझना जाती। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुदीराम बोस, चापेकर बंधु और 1857 के शहीदों के स्मरणीय प्रसंगों को सुनकर नरेंद्र भी भाव विभोर हो जाते थे। नरेंद्र ने कई बार अपनी बैठक में भी ऐसी चर्चाओं को सुना था और वे जिज्ञासा भरे प्रश्नों से लोगों को चकित भी कर देते थे। धार्मिक आस्था उन्हें अपनी माता से विरासत में मिली थी। वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि ग्रंथों के प्राचीन प्रेरणामयी चरित्रों का वर्णन वे बचपन से सुनते आए थे। भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। इसके साथ ही वे भगवान शिव के नाना चरित्रों से भी बहुत प्रभावित थे। वे मेले से राम परिवार की सुंदर मूर्तियां लाए थे और उनकी पूजा करते थे। फिर वे भगवान शिव की भी पूजा करने लगे। पूजा करते समय वे इतने ध्यान मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपनी स्थिति का कुछ भी भान नहीं रहता था। एक दिन वे कुछ इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी वहाँ कहीं से एक विषधर आ गया जो उनके समीप ही रेंगने लगा। उनके मित्रों ने जब ये दृश्य देखा तो भय से शोर मचाने लगे, पर नरेंद्र स्थिर चित्त से ध्यानमग्न रहे। सारा परिवार वहां आ गया था और सबके होश उड़े हुए थे। नाग और नरेंद्र के बीच अधिक फासला नहीं था। नरेंद्र उस स्थिति में भी जैसे उस गंभीर संकट से निष्प्रभावी था। किसी प्रकार की मदद का प्रयास उस नाग को हमले के लिए भड़का सकता था। अचानक ही नाग वहां से रेंगते हुए कमरे में कहीं लुप्त हो गया। सबने राहत की सांस ली। माता झपटकर अपने पुत्र को अंक पास में लेकर रोने लगी। नरेंद्र समाधि से बाहर आए। वे अपने आसपास परिजनों व मित्रों को बदहवास खड़े देखकर चकित रह गए और बड़े भोलेपन से अपनी माता से इसका कारण पूछा। माँ, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? माँ बोली, बिले बेटा, आज भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई जो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहा। एक भयानक नाग तुम्हारे पास आ गया था। तुमने अच्छा किया जो जरा भी हिले डुले नहीं, अन्यथा वह नाग तुम पर झपट पड़ता। माँ, मुझे तो अपने पास नाग के होने का आभास तक नहीं था। मैं तो शिव के ध्यान में आनंद मग्न था। वैसे भी नाग तो शिव के ही कंठमाल होते हैं, वह मुझे क्यों हानि पहुंचाता? आप चिंतित क्यों हैं? नरेंद्र ने सहज स्वर में कहा। नरेंद्र शिव भक्ति में
ऐसे लीन हो जाते थे कि कई बार तो वह महाप्रभु चैतन्य की भांति आनंद से सराबोर होकर नृत्य करने लग जाते। ये एक महायोगी के आरंभिक लक्षण थे जो नरेंद्र में बाल्यकाल से ही दिखने लगे थे। माता पिता उनकी ऐसी दशा से चिंतित हो उठते थे और उन्हें रोकने व समझाने का प्रयास भी करते थे, पर नरेंद्र के मुख की आभा देखकर जैसे कोई सम्मोहन उन्हें जकड़ लेता था। नरेंद्र विद्यार्थी के तौर पर भी पारंपरिक नहीं थे। आरंभ में जब उन्हें प्राथमिक शिक्षा मिली तो शिक्षक उन्हें पढ़ाने घर पर ही आते थे। शिक्षक परंपरा के पक्के थे, पर नरेंद्र की जिज्ञासाएं व चेष्टाएं शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बन जाती थी। आमतौर पर पारंपरिक शिक्षा में छात्र पर अनुशासनात्मक दबाव बनाने के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें शिक्षक दंडात्मक विधि अपनाते हैं। नरेंद्र ऐसी किसी विधि को नहीं मानते थे और शिक्षक को विवश होकर उनके अनुसार ही पढ़ाना पड़ता था। जब उन्हें विद्यालय भेजा गया तो भी उनका स्वभाव वैसा ही रहा। वे आदेशों के आदी नहीं थे। देर तक विद्यालय में रहना उन्हें बंदी की तरह लगता था। इसके विरोध में वे उत्पात भी कर डालते थे। धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती गई, तब जाकर उनकी उग्रता में कुछ कमी आई। नरेंद्र जब 14 वर्ष के हुए तो एक दिन उनके पेट में तेज दर्द होने लगा, जो किसी भी दवा से नहीं जा रहा था। वैद्यों की सलाह पर उन्हें हवा पानी बदलने के लिए बाहर ले जाया गया। उनके पिता विश्वनाथ जी रायपुर में थे, अतः नरेंद्र भी परिजनों के साथ रायपुर ही चले गए। यात्रा के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और सुखद अनुभवों से नरेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। यहाँ कोई विश्वविद्यालय न होने के कारण नरेंद्र को उनके पिता ने पढ़ाया। यही संहिता और दर्शन से उनका प्रथम परिचय हुआ और उनका बौद्धिक विकास भली भांति होने लगा। रायपुर प्रवास में पिता के साथ रहने से नरेंद्र नाथ शिक्षा को प्राप्त कर ही रहे थे, साथ ही पारिवारिक विषयों पर बातचीत होने लगी थी। नरेंद्र अपने पिता द्वारा धन अपव्यय पर कई बार प्रश्न पूछ लेते थे, जो वाद विवाद का कारण भी बन जाते थे। वास्तव में नरेंद्र के प्रश्न भी अनुचित नहीं होते थे। दत्त भवन में विश्वनाथ जी के दूर और नज़दीक के संबंधियों के परिवार रहते थे, जो पूरी तरह उन्हीं पर आश्रित थे। नरेंद्र के पिता के पास धन की कोई कमी नहीं थी और अपने आलसी आश्रितों की सभी ज़रूरतों को वे आंख बंद करके पूर्ण करते थे। इन आलसी संबंधियों में कई तो ऐसे भी थे जो काम के नाम पर तिनका भी नहीं तोड़ते थे और व्यसन कई कई पाले बैठे थे। नरेंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगता था। इससे घर का पैसा फिजूल खर्ची में जा रहा था। जब नरेंद्र ने अपने पिता से इस विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने इसे टाल दिया। अभी तुम छोटे हो, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। नरेंद्र इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। आप समझाइए तो सही, इसमें हमें क्या पुण्य लाभ मिल रहा है? बेटा, ये प्रारब्ध और संचित कर्मों का फल है। इनके द्वारा ही इंसान को इंसान की सेवा का अवसर मिल पाता है। ज़रूरतमंद की सहायता करना अच्छा काम है। समय सभी पर एक जैसा नहीं रहता। आज हमारे पास धन है तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसे बांट रहे हैं। कल क्या होगा किसने जाना। नरेंद्र ने गौर से सुना। मानवीय तौर पर उनके पिता के विचार उच्च कोटि के थे, पर पारिवारिक दायित्वों में उन विचारों को स्थान कैसे मिले। इस प्रकार रिश्तेदारों पर धन खर्च करके आप हमारे लिए क्या छोड़ रहे हैं? आखिर ये भी तो आपका ही दायित्व है। विश्वनाथ जी को इस प्रश्न पर क्रोध आना स्वाभाविक ही था, पर वे बहुत सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने दर्पण उठाया और नरेंद्र के चेहरे के सामने रख दिया। तुम्हारे लिए ये छोड़कर जा रहा हूँ, एक
ऐसी अमूल्य निधि जिसके सामने संसार का राजकोष भी कम पड़ जाएगा। नरेंद्र उस गूढ़ मंतव्य को समझ गए थे। उनके पिता सही अर्थों में उन्हें समझा चुके थे कि जीवन का अर्थ क्या है। मैं एक महान पिता का पुत्र हूँ, यही विचार नरेंद्र के मस्तिष्क में उपजा। तो देखा आपने साथियों किस तरह से अपने परिवार में उन्होंने दर्शन और संहिता के प्रथम दर्शन किए और उनका प्रथम परिचय हुआ। इस तरह की प्रारंभिक जो उनकी घटनाएं थी उनसे उन्होंने अपने भविष्य की नींव बना ली थी और अपने जीवन को एक उच्च कोटि का स्तर देने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी थी। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा देखा। आप इसे शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि स्वामी विवेकानंद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। और स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवनी, जिनके प्रसंग, उनके प्रेरणादायी विचार हमें संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाने चाहिए ताकि हम विश्व गुरु की उस परंपरा को बनाए रखें और अपने भारत को उच्च स्थान पर सदा सिरमौर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।